न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और पिछले 7 दिन से भगवान राम की जो गाथा हम सुन रहे थे, उनकी कथा जो हम सुन रहे थे और जो रसास्वादन आप लोग कर रहे थे उन महाराज जी के मुखारबिंद से, सिया राम शरण जी जो अयोध्या से आए हैं और ज्ञान का, भगवान राम की कथा का जो विस्तार वो पूरे दुनिया में कर रहे हैं, आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और उनके मुखारबिंद से पिछले 7 दिन से जो हमने भगवान राम की कथा सुनी, उनका अनुभव कैसा रहा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि न्यूज़ 7 राजस्थान जो है आज उनको चरण वंदन कर रहा है और उनको नमन कर रहा है। महाराज जी, भगवान राम की स्तुति, भगवान राम की कथा, इसका प्रचार प्रसार कब से ये सिलसिला चला आ रहा है और अब तक कितनी इस तरह की कथाएं कर दी जहां आपने ज्ञान का प्रसार किया है? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे, कौन सा चैनल है? न्यूज़ 7 चैनल वालों को और उनके मालिकों को इस दिव्य भव्य आयोजन को पूरे देश में और प्रसारण किया। हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं, सब जगह से सूचना आ रही है कि आपका कवरेज बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि राम कथा, तो ये रामचरित्र ये शाश्वत चरित्र है और अयोध्या जो है मानवता की भूमि है। मनुष्य की सृष्टि जो हुई है उसकी राजधानी अयोध्या ही है और राम जी की जन्मभूमि अयोध्या ही है। तो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला राम जी का चरित्र है और जब से सृष्टि हुई है तब से राम कथा का प्रचार प्रसार चल रहा है। राम भगवान को और कृष्ण भगवान में अगर फर्क देखा जाए, किसी को एक को युग नायक माना जाता है, एक को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, दोनों के चरित्र में अगर देखा जाए तो वो दुनिया को देते क्या है, मैसेज संदेश क्या देते हैं? ऐसा है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। आजकल लोग समझते नहीं हैं, लेकिन इसका संदेश यह है कि रामावतार के बाद कृष्णावतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेममयी लीला की, सबको प्रेम से जोड़ा, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि राम जी का चरित्र अनुसरण करके जीवन में पहले मर्यादा पालन करो और प्रेम नगर में प्रवेश करो। अगर मर्यादा नहीं होगी तो प्रेम को दूषित कर देगा, कलंकित कर देगा, वो वासना में बदल जाएगा। और मर्यादा बनी रहेगी तो वह प्रेम उपासना में बदल जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। महाराज जी कहते हैं धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, आप भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि संस्कृति का धीरे धीरे करके हास हो रहा है? जितना सुविधाओं की और हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुविधाओं के चंगुल में ज्यादा फंसते जा रहे हैं। आज के बच्चे हैं ना, उन्हें हनुमान चालीसा याद है, ना राम का चरित्र उनको याद है। वो जो संस्कृति से विस्मृत बच्चे हो रहे हैं, ये एक कहीं ना कहीं बुरा संदेश है देश के लिए। हाँ, ऐसा है कि इसकी जिम्मेवारी माता पिता को है। और माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं और संस्कार देने के लिए ही यहाँ गंगापुर में 9 दिवसीय श्री राम कथा के माध्यम से यह प्रसारण किया गया कि बच्चे संस्कारवान बने। मैं तो विनोद भी करता हूँ और कहा करता हूँ कि माता पिता को कार्य पर ध्यान है और संस्कार पर ध्यान नहीं है। तो कार्य पर ध्यान न दे, संस्कार पर ध्यान दे, तो उससे संस्कृति का विकास होगा। और ये जो ह्रास दिख रहा है उसका भी कारण यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों का, रामायण आदि महापुरुष संतों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका ह्रास हो रहा है। अगर वो अनुसरण करें, रामायण के अनुसार अपना जीवन बनाए हुए हैं, रामायण के अनुसार बच्चों को संस्कारित करें, तो ये ह्रास विकास में बदल जाएगा। राम को सब मानते हैं मगर राम की कोई नहीं मानता, एक शब्द का फर्क है कि राम को सब मानते हैं मगर राम की कोई नहीं मानता। इसकी कितनी जरूरत है आज के जमाने में? हाँ, तो राम की जो मानता है वही राम को मानता है, लेकिन अब राम की नहीं मानते, राम को मानते हैं, तो ये फर्क आ गया। ये फर्क आ गया है और यह फर्क नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री राम ने भी कहा है कि जो अनीति कछ भाखों भाई, तो मोहि बरजों भय बिसराई। भगवान, आज ही का प्रसंग है राज्याभिषेक का। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, इसके माध्यम से मैं संदेश ये देना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अयोध्या वासियों, मेरा सेवक प्रिय प्रियतम वही है जो मेरी आज्ञा मानता है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने। ये राम का यही संदेश है कि मुझे मानते हो, मेरी नहीं मानते हो तो नहीं। राम जी स्वयं कहते हैं कि मेरी अनुशासन जो मानती है प्रजा, वही मेरा सेवक है, वही मेरी प्रजा है। तो राम का अनुशासन, राम का मर्यादा, ये मानना बहुत आवश्यक है। वही राम का भक्त है, वही राम की पुजारी है जो राम के अनुशासन को मानता है, राम जी की मानता है, वही राम जी को मानता है। इसके बिना उसकी मान्यता
लगता है वो अधूरा है उसका। अच्छा, 6-7-8 दिन का जो सफर यहाँ गुजरा है, राम कथा हुई है और भक्तों का जो सैलाब यहाँ उमड़ा है, किस तरह का अनुभव आपका रहा यहाँ और कितना बढ़िया लगा? हाँ, ये तो वास्तव में गंगापुर सिटी है और राम कथा गंगा है, तो जैसे गंगा की धारा चलती है, कोई आयास प्रयास नहीं करना पड़ता है। नहर में तो प्रयास करना पड़ता है, गंगा की धारा अपने ही प्रवाहित होती है। तो यहाँ भक्तों का इतना बड़ा सैलाब, कलश यात्रा हो या विवाह उत्सव हो या राज्याभिषेक हो, तो यहाँ हमें देख करके ये लगा कि जैसे गंगा की धारा अपने आप ही दौड़ती चलती है, वैसे यहाँ के इतने भक्त प्रेमी श्रद्धालु हैं, इनको ले आने के लिए आयास गंगापुर की जनता गंगा की धारा के समान राम कथा गंगा में स्नान करने के लिए अपने आप ही दौड़ पड़ते हैं। इससे हमें बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इनकी भावना श्रद्धा। भक्ति धारा लगातार चलती रहेगी और भगवान राम के जो चरित्र हैं उनका गुणगान और बखान हमेशा चलता रहेगा जीवन भर। हाँ, आप तो प्रभु की शरण में हैं और जिसने कह दिया, जिसने ठाकुर की अर्जी कर ली, उससे फिर और कोई अर्जी करने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया इसमें। जी जी, तो ये राम कथा गंगा है, इसकी धारा प्रवाहित होती रहेगी तो मानव को दिशा मिलती रहेगी और दिशा मिलती रहेगी तो उनकी दशा बनती रहेगी और दशा बनती रहेगी फिर उनकी कभी दुर्दशा नहीं होगी। चलिए, तो महाराज जी से आज हमने आपकी मुलाकात करवाई और भगवान राम का और इस राम कथा का जो संदेश है वो हमेशा रहना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इतनी भव्य राम कथा का आयोजन करवाया गया है, न्यूज़ 7 राष्ट्र पर, यूट्यूब, फेसबुक पर आपको लगातार लाइव दिया गया है, घर बैठे आपने इसका आनंद लिया है और कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इस कथा का आप लोगों को। उम्मीद यही करते हैं आने वाले दिनों में इस तरह के जो आयोजन है वो गंगापुर सिटी में होते रहें। ये जो धार्मिक उन्माद है, भावनाएं हैं, ये लगातार बनी रहे, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। और उम्मीद यही करूंगा जब भी आपको ये लम्हे कैद करने हो, जब भी आपको इन यादों को ताज़ा करना हो, तो न्यूज़ 7 राजस्थान पर जाइए। यूट्यूब और फेसबुक पर 7 दिन से लगातार जो कथा चली है उसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। और जो संयोजक है उनसे भी मैं आपकी बातचीत करवा देता हूं, क्योंकि अब जो है इन 7-8 दिन के बाद में अब वो कैसा महसूस करेंगे, क्योंकि 7-8 दिन में जो रस की गंगा बह रही थी, भक्ति की जो गंगा बह रही थी, अब कहीं ना कहीं उससे विमुख हो चुके हैं। तो जो है ये इसके बाद का जो सिलसिला है वो कैसा चलेगा संयोजक महोदय का, क्योंकि इनके 7-8 दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, 7-8 दिन बड़े अच्छे गुजरे, रस में, आनंद में, राम भगवान की भक्ति में। लेकिन अब ये बिछुड़न जो है ना, आज के बाद वो ना वो माहौल होगा, ना भगवान राम की वो कथा होगी, ना भक्ति होगी। मिस करेंगे या नहीं करेंगे? सही बात तो ये मिस तो करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, खुशी के जो यादगार पल होते हैं ना, उनके सहारे लम्हे में जिया जा सकता है। ये 9 दिन जिस प्रकार से आनंद में निकले, हमारे 77 सदस्यों के निकले हैं, उनके गंगापुर की जनता के लिए निकले, मेरे ख्याल से ये तो एक अविस्मरणीय है और निश्चित रूप से लंबे समय तक याद आता रहेगा हमें। और हमारे जो मुख्य यजमान थे नरदेव जी, इनके साथ 1 और 1 11 की ताकत के साथ 77 आदमियों ने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है। नहीं, ये 770 लोगों की टीम बन गई। आप देखिए, राम बारात ऐतिहासिक रही, कलश यात्रा ऐतिहासिक रही, जितने आयोजन आप लोगों ने किए हैं, शाम को जब भजन संध्या होती है उसमें जो उत्साह है, लोगों का उत्साह जो नजर आता है, कहीं कहीं ऐसा लगता है सारा भक्ति में हो गया। अच्छा, जो राम बारात थी उस दिन की अगर मैं चर्चा करूं तो बेटी घर से विदा आपने ढंग से की या नहीं की, क्या कुछ रहा उस दिन का मामला, क्योंकि गंगापुर में तो इतिहास रचा गया था उस दिन। राम बारात के जो दृश्य थे, जो लोगों ने मुझे सुनाए, चूंकि मैं तो राजा जनक की भूमिका में था, लेकिन मुझे जो पता लगा और मैंने जो जानकारी मेरे तक आई, गंगापुर के इतिहास की सबसे ऐतिहासिक यात्रा थी वो, जहाँ रायगढ़ से नफीरी आई हो, राया से नफीरी आई हो और उसकी दिग्दर्शन में चली हो पूरी राम बारात सज धज के, और इतनी भीड़, मैं समझता हूँ, देखो ये तो गंगापुर की जनता का भी कल्पना में नहीं था। राजा जनक जी को तो क्या पता रहेगा, लेकिन गंगापुर की जनता ने भी कल्पना नहीं की थी। नरदेव जी, उस दिन माहौल देखने लायक था और आप भी बिल्कुल इस तरह थे कि हाँ, आज तो 4 बेटों की बारात लेकर के जा रहा हूँ राजा जनक जी के। और जनकपुरी में कैसा माहौल, कैसा उत्साह? बहुत शानदार उत्साह था, बहुत शानदार राम बारात निकली और बहुत गजब का जनकपुरी में स्वागत हुआ और बहुत अच्छी राम कथा संपन्न हुई है। तो सभी से निवेदन है कि कल भंडारा है, भंडारे में पधारे और प्रसादी ग्रहण करें। लेकिन ये जो 7-8 दिन का मामला है, अब इसको मिस तो करेंगे कहीं ना कहीं, है ना? अब हर रोज आसानी से नींद आएगी नहीं, क्योंकि वो नाचने की, गाने की, भजन की यादें। एक बार तो
मोटरसाइकिल में ब्रेक लगेगा यहाँ जब भी निकलेंगे ना, आगे से निकलेंगे तो रुकना यहाँ ब्रेक पड़ता है। लगेगा। 5-7-10 दिन तक ऐसा माहौल रहता है, बहुत अच्छा माहौल फिर रहा। बनाओ कोई प्लानिंग। देखो दिमाग तो आज ही अभी चल गया है, अच्छा कोई संदेह नहीं, कुछ पत्ते खोले नहीं जा रहे हैं, अच्छा। लेकिन आज ही दिमाग चल गया है। फोन घुमाने की देर है, देखो क्रियान्वित करेंगे और पूरी टीम साथ में है। साथ में एक बात और मैं कहूँगा, ये 9 दिन जो शाम को सांस्कृतिक संध्या हो रही थी, झांकियाँ अभी हैं। अभी तक तो सब राम में था, राम में था। अब फिर और रूप में भी लोग अब अपने अपने रूप में आएंगे, उसका भी लोगों को इंतजार है कि कब किस तरीके से ना वापस 77 परिवार हमारे जो है लगभग 700 आदमी एक साथ जुड़ेंगे। ऐसा कोई मौका शायद बहुत जल्दी आने वाला है, ईश्वर ने चाहा तो बहुत नजदीक आने वाला है। चलिए, कहते हैं हरी इच्छा प्रबल है। तो संयोजक महेश जी आरेड़ा, कल के जो भंडारा होगा उसके संयोजक महेश जी आरेड़ा हैं और इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जो तैयारी कर रखी है उस संदर्भ में ये अपना बयान देंगे। भगवान की बिल्कुल बताओ सर, भगवान की प्रसादी को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? भगवान की प्रसाद के संदर्भ में ये है साहब कि हमने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बोल दिया है, उसी हिसाब से सबको आयोजन में व्यवस्था बना रखी है और भंडारे में दाने की रसोई है और सबसे हम तो निवेदन करेंगे सभी पधारें और भगवान का प्रसाद कोई प्राप्त लिमिटेशन करें। नहीं। और भंडारे में सभी लोग अपने सहयोग प्रदान करें चलिए, और सभी भंडारे का प्रसाद नहीं पता रहे हैं। तो कल मिला करके अच्छी रही यादें और सब कुछ बढ़िया रहा और भगवान राम का आशीर्वाद सबको मिला। अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमें सभी ने सहयोग किया है, बिल्कुल सब प्रिंट मीडिया ने किया है, लाइव चैनल ने किया है, विशेषकर पुणे न्यूज 7 धन्यवाद, न्यूज ने बहुत अच्छा हम लोगों को कवरेज दिया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो कुल मिला करके ये है, देखिए इस तरह की यहाँ झांकियाँ चली, अलग अलग झांकियाँ जो हैं उनका स्वरूप यहाँ हमेशा दिखाया गया है। शाम के समय रोजाना भजन संध्या होना है, अलग अलग झांकियाँ जो हैं, अलग अलग किरदार निभा करके कलाकार और जिन्होंने मन मोहित किया है यहाँ के लोगों का, भक्तों का। तो ये झांकियाँ जो थी ये भी अपने आप में अनूठी रही और ये भी ऐसे कलाकार हैं जिनको यहाँ आकर के मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा। और पिछले 7 दिन से 8 दिन से अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग किरदार इन लोगों ने निभाए हैं। आपसे परिचय कर लें हम, थोड़ा सा जानकारी लें, अपना नाम बताएं। दिव्या, कहाँ से हैं आप? गंगापुर सिटी से। ओके, आप? कोमल कोमल, आप कहाँ से? गंगापुर गंगापुर से। आप? श्वेता आप? गंगापुर गंगापुर से। और खुशी गंगापुर से परी गंगापुर से। ये तो सब हमारे यहीं से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग, अच्छा कितने किरदार तक आपने निभाए हैं पूरी झांकियों में? अलग अलग रोल निभाने का मौका मिला है? हाँ, आपने अब तक कौन कौन से निभाए? इस बार तो फर्स्ट बार है, लेकिन पिछली बार भी राम बारात में राम बनी थी। अच्छा, और मैं कलश यात्रा में राम का किरदार निभा चुकी हूँ, राम बारात में लक्ष्मण जी का और आज सीता जी का। अच्छा, तकलीफ होती है एक गेटअप में काफी टाइम तक रहना और फिर मेकअप में रहना, अलग अलग किरदार निभाना? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि अच्छा महसूस होता है, जैसे लोग हमको देखते हैं, हमारे वो फीलिंग आती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता भगवान है। वाली कि हम हाँ। ईश्वर हो गए, तो लोग उस श्रद्धा से और उस भाव से देखते हैं। हाँ। मिस करेंगे इन लम्हों को, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। चलिए, लेकिन कुछ बहुत बढ़िया रहा। और ये देखिए ओरिजिनल किरदार। हाँ जी, अपना नाम बताओ। गोविंद गुप्ता। अच्छा, हनुमान जी का किरदार। हनुमान जी, और कौन कौन से किरदार निभाए? बस एक हनुमान जी का ही। लेकिन आपका तो गेटअप पूरा ऐसा लगेगा अगर रामानंद साहब को दोबारा बनवाते ना तो हनुमान के किरदार में आपको जरूर लेंगे। ये किरदार बहुत अच्छा लगा। देखिए ये इन चेहरों को जब सुपर सूट में देखोगे तो अलग नजर आएंगे, यहाँ आपको चेहरे नजर आ रहे हैं। नाम बताएं। दिनेश चंद गुप्ता। हाँ दिनेश जी, कौन कौन से किरदार निभाए? और ये ब्रह्मा स्वरूप, हाँ तो ये ऋषि का जो से पहले और कौन कौन से कहते? मैं हमेशा ऋषि बना हूँ, बाबा का ही रूप लिया सही में। 3 बार हमारी राम का रुकी है, 3 बारों में मैं गुरु वशिष्ठ बना हूँ। अच्छा, और पहले भी जब राम जन्म हुआ था उस समय गुरु वशिष्ठ था, आज राम का अभिषेक का तो भी गुरु वशिष्ठ। मैं तो नहीं ये अच्छी बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने आप को दर्शाया है, अपने आप को दिखाया है। हमारे जो कमेटी के हैं सदस्य, उन्हीं के परिवार के सदस्य आज झांकियों में झांकियां दे। अच्छा, कहीं भी बाहर से कलाकार दिखा क्या? ये भी कलाकार तो रात को प्रोग्राम होते थे वो डांस करने वाले बाहर के थे। जो भी झांकियां बनती है वो हमारे कमेटी के सदस्य। बाकी आप देख सकते हैं ये जितनी भी गर्ल्स आपको नजर आ रही हैं, इन्होंने अलग अलग किरदार यहाँ निभाए हैं और 8-9 दिन से। हाँ, और जो टीम आई है वो भी गाजियाबाद से। चलिए, आप सबको बहुत उम्मीद कर रहे हैं आप सबको अच्छा लगा होगा और दोबारा फिर से मौका मिलेगा तो हमारा जो गंगापुर शहर है वो फिर से भक्ति की नगरी बनेगा। तो कुल मिलाकर के इन लोगों से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें
लगातार चलती रहेंगी और भक्ति की धारा बहती रहेगी। और वही बात आती है कि राम को सब मानते हैं मगर राम की कोई नहीं मानता। उस ईश्वर की अनुसरण में, उस ईश्वर की जो बातें हैं उनको मानना भी बहुत जरूरी है। वरना कथाएं चलती रहती हैं, लोग सुनते रहते हैं, चले जाते हैं और जिंदगी की जद्दोजहद में फिर उलझ करके रह जाते हैं और कहते ये हैं कि साफ साफ मोह माया का खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया और जय श्री राम।